Okay. So in today's class, we are going to study about learning in Arabia. Hmm? So progress in learning, in education, in knowledge. This is what we have to cover today. है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट है। Alright. So whenever there is a question of learning, we must understand two things at least in that regard. Learning is basically religious and non-religious, or you can say religious and secular. तो हम दोनों चीजों को देखेंगे कि अरेबिया में कौन कौन सी जो है किताबें लिखी गई जो कि रिलीजियस थी और कौन कौन सी नॉन रिलीजियस थी, दोनों के मामले में क्या प्रोग्रेस हुई। रिलीजियस धार्मिक धार्मिक किताबों में अच्छा आप बता सकते हो क्या क्या आती है? जो जाहिर सी बात है वहां पे पैदा हुआ है जो धर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज इस्लाम। सो इस्लाम से रिलेटेड जो भी रिलीजियस किताबें होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी। और सेक्युलर जब हम बात करेंगे तो इसमें किस्से, कहानी, कविताएं, गजल, ये सब आते हैं जो नॉन रिलीजियस है, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। So for religious scholar in Islam, knowledge is derived from Quran and the model behavior of Prophet means that is Hadith. तो कुल मिलाकर के केवल दो किताबें आप कह सकते हो कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस की हैं, एक कुरान, दूसरा हदीस। ठीक है, और इन्हीं दोनों को जेन्युइन गाइड कह सकते हैं हम इस्लामिक रिलीजियस फॉलो का। उलेमास, ये उलेमा कौन होते थे? उलेमास वर द रिलीजियस स्कॉलर्स और रिलीजियस टीचर्स ऑफ इस्लाम। उलेमा उन लोगों को कहा जाता था जो धार्मिक विद्वान हुआ करते थे, इस्लाम धर्म के जानकार होते थे। ठीक है, they started writing about the interpretation of Quran and commenting Muhammad's authentic hadiths. इन लोगों ने कुरान पे बड़े सारे कमेंट्रीज लिखे जिन्हें हम तफसीर कह सकते हैं, और हदीस लिखा गया। तो कुरान और हदीस यही दो रिलीजियस अथॉरिटेटिव बुक्स हैं। इनके आधार पे कुछ और चीजें एड ऑन कर ली गई, जिनमें आता है इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ इसे क्या कहते हैं? शरिया। ठीक है, शरिया में किस बारे में बात करी गई है? शरिया में रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है, साथ में सोशल अफेयर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इंसानों को कैसे रहना चाहिए, जो भी इस्लाम को मानता है उनके क्या बिहेवियर होने चाहिए, ये उन्हें शरिया में मिलेगा। शरिया किन बातों पर डिपेंड करता है? शरिया भी एक तरीके का रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ही है कुरान और हदीस आदि का। शरिया मतलब इस्लामिक लॉ, एंड दिस इस्लामिक लॉ इज डेराइव्ड फ्रॉम 4 सोर्सेस। 4 चीजों से ये लिया जाता है। ये 4 कौन कौन सी चीजें हैं? कुरान, हदीस, इज्मा, कयास। ठीक है, कुरान मतलब सेइंग ऑफ प्रॉफिट, वर्ड्स ऑफ गॉड। हदीस, hadith means interpretation that is made by scholars. Isma means tradition. Law is always based on tradition, परंपराओं पर आधारित होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि परंपरा में कुछ और चल रहा हो, कानून कुछ और बन जाए, इट्स नेवर पॉसिबल। एंड द फोर्थ वन इज कयास। कयास मतलब assumption, कल्पना। When life had become increasingly complex with urbanization, which led to the formation of 4 schools of law. तो हम जानते हैं कि ये शरिया जो है वो विद्वानों के द्वारा बनाया गया है। इस्लाम के मानने वालों को वो उसमें लिखा हुआ है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके लॉ हैं। ठीक है, ये जैसे हिंदुओं में हिंदू स्मृति होती है, मनुस्मृति है, या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति है। तो इस तरह का एक धार्मिक ग्रंथ है जो ये बताता है कि आपके सोशल बिहेवियर, आपके सामाजिक व्यवहार कैसे होने चाहिए। लेकिन ये जैसे हिंदुस्तान में या हिंदुओं में हम बात करते हैं कि केवल एक कानून नहीं है, एक ही विद्वान नहीं है जिसका कानून हर कोई मान लेंगे।
ठीक है, कहीं कहीं पर मनु का कानून माना जाता है, तो कहीं दूसरे विद्वान का कानून माना जाएगा, याज्ञवल्क्य का माना जाएगा, कहीं पाराशर का माना जाएगा, कहीं नारद का माना जाएगा, कहीं किसी और विद्वान का माना जाएगा। अलग अलग इलाकों में जो है वो अलग अलग विद्वानों के कानून चलते हैं। जैसे बंगाल के कुछ एक इलाकों में जीमूत वाहन का दाया भाग चलता है। हाँ, कुछ जगहों पर संत ज्ञानेश्वर का मिताक्षरा चलता है। तो इस तरीके से जैसे हिंदू कोड ऑफ लॉ अलग अलग इलाकों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिए गए हैं जो वहां की परंपराओं से प्रभावित हैं, वैसे ही इस्लामिक लॉ भी एक नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने हिसाब से लॉ बनाया है, जिनमें 4 बहुत फेमस है, जिनको हम कहते हैं 4 स्कूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये 8th 9th सेंचुरी में बन चुके थे और तब से लेकर के आज तक यही 4 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? मालिकी, हनाफी, शफाई और हनाबली। ये सारे विद्वानों के नाम है, मलिक, हनाफ, शफी और हनाबल। तो ये 4 अलग अलग विद्वान थे। इन्होंने अलग अलग अपने अपने मन से कुछ इंटरप्रिटेशन दिए हैं इस्लामिक लॉज के। हालांकि ये इसमें जो भी इंटरप्रिटेशन है ये पूरा इनके मन का नहीं है, इन्होंने जो सोचा वही नहीं है, व्याख्या इनकी है, लेकिन इन्होंने भी जो चीजों को उठाया है वो कुरान से, हदीस से, इज्मा से, कयास से, इन्हीं चीजों से लिया है। Sharia provided guidance on all the possible legal issues within Sunni society, though it was more precise on the question of personal status, such as marriage, divorce, inheritance. इन सारे मुद्दों पर इसमें कानून मिलेंगे। शादी कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है, क्यों हो सकती है, कैसे होगी, किस तरह से वो शादी होगी और कैसे वो शादी छूटेगी। मतलब वो जो 3 तलाक वगैरह के मसले आप लोग सुने हैं या पढ़े हैं, वो सारी चीजें इन्हीं शरिया के कानूनों में लिखे हुए हैं। ठीक है, डिवोर्स कैसे होगा, इनहेरिटेंस कैसे होगा। A group of religious minded people in medieval Islam known as Sufi sought a deeper and more personal knowledge of God through asceticism and mysticism. इसके अलावा रिलीजियस लिटरेचर में सूफियों का बड़ा योगदान है। ये सूफी कौन होते थे? सूफी एक तरीके के रिलीजियस माइंडेड पीपल होते थे, जो संत होते थे, फकीर होते थे, जो वर्ल्डली अफेयर से उनका कोई खास लेना देना नहीं होता। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे खलीफा भी है जो रिलीजियस हेड है और सूफी भी हैं जो रिलीजियस माइंडेड है। फर्क क्या है? खलीफा जो है वो वर्ल्डली पावर को रखता है, मतलब उसके पास सेना भी होगी, उसके पास पावर भी होगा, वो बड़ा सा दरबार भी लगाएगा, वो ठेकेदार टाइप का है। वो एक तरीके से रिलीजियस हेड भी है और साथ में पॉलिटिकल हेड भी है। लेकिन सूफीज वो हुआ करते थे जो सन्यास ले लेते थे, जिनसे किसी भी तरीके के मोह माया दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता था। दे वर क्वाइट सिंपल पीपल हु बिलीव्ड इन पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड। ये एसेटिज्म और मिस्टिसिज्म को फॉलो करते थे। डू यू नो व्हाट इज दिस एसेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म? एसेटिज्म का मतलब होता है सन्यास, जो सब कुछ त्याग दे, संसार त्याग दे। और मिस्टिसिज्म मतलब रहस्यवादी। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका रहस्य यही जानते हैं, सबके बस का है भी नहीं। They usually give more a pursuit to mental pleasure than worldly pleasure. ये आत्मिक आनंद पाते थे, शारीरिक आनंद इसमें इनका कोई बहुत विश्वास नहीं था। ठीक है, इनका मानना था कि ईश्वर को आप पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से आप अपनी श्रद्धा से पा सकते हैं। ईश्वर को पाने के लिए किसी तरह के ढोंग और आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सूफी भी एक तरीके के, हम रिलीजियस, इनकी भी जो ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, या जिन्होंने ये अक्सर करके ईश्वर के बारे में बातें किया करते थे, इनकी बातों को कहा जाता है कॉल। कॉल मीन्स एक तरीके से ईश्वर का गुणगान, ईश्वर के बारे में बातें करना, दैट इज कॉल्ड कॉल। 2-2 लाइन की ये पोएट्री ऐसे लिखते थे। और यही सारी कॉल जब बहुत सारी इकट्ठी कर ली जाती थी, 5-7 कॉल इकट्ठा हो गया तो वो कव्वाली हो जाता था। कव्वाली तो सुना होगा आपने, शब्द की नहीं सुना है? यस सर। यस सर।
ये जानते थे कि कव्वाली कैसे बनी है? नो सर। कव्वाली बनी है कॉल से। कॉल का मतलब होता है दो लाइन का कोई पोयम। दो लाइन अगर हम ईश्वर के लिए लिखते हैं, कहते हैं, तो दैट हैज बिकम कॉल। और ऐसे दो दो लाइन जब 5 बार लिख देंगे, 6 बार लिख देंगे, तो वो पूरी कव्वाली बन जाएगी। अ, ये जो सूफी हुआ करते थे, सूफी ईश्वर की भक्ति करते थे, लेकिन इनकी भक्ति का एक अलग फॉर्मेट था। नॉर्मली इंसान ईश्वर की जो पूजा करते हैं वो दो वजहों से करते हैं। पता है कौन कौन से? एक, वो ईश्वर से डरते हैं, और एक वो ईश्वर से प्यार करते हैं। सही बात है या नहीं? डू यू बिलीव इन दैट और नॉट? यस सर। आप क्या करते हो? खुदा से खौफ या खुदा से इश्क? सर इश्क। नॉट खौफ। ओके, नो सर। गुड। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे आपको कहते मिलते हैं कि भाई अरे भगवान से डरो। भाई क्यों डरो? सर कोई गलत काम करने से पहले ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, ऐसा भी है। और बहुत सारे लोग डर के मारे, जो आडंबर किए जाते हैं बेटा, वो तो डर से होते हैं, उनमें प्यार नहीं है। जैसे जैसे कि आप 9 दिन व्रत रहते हैं और उसके बाद मंदिर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, नहा के जाते हैं, कपड़े बदल के जाते हैं। हाँ, सोचते हैं कि नहीं कुछ गंदी चीज छू न जाए, आपसे टच ना हो जाए, श्राप दे देगा ईश्वर, माता रानी नाराज हो जाएंगी, पाप लगाएंगे। ऐसा कभी दिमाग में ख्याल आया, सोचा है? नो सर। ये क्या है? अच्छा, आप अगर बिना नहाए चले गए मंदिर में, जल चढ़ाए, तो देवता नाराज हो जाएंगे। आप उन्हें प्रसाद चढ़ा रहे हो, वो प्रसाद कोई छूने ना पाए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि लड्डू उठाया, आधा खाया, फिर आपका मन किया तो आपने चढ़ा दिया। नाराज हो जाएंगे ना, जूठा चढ़ा रहा है, शाप लगाएंगे। डरते हो कि नहीं डरते हो इस शाप से? सर कभी ऐसा किए ही नहीं। यस सर। मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से आया तो तुरंत आप ऐसे निकालते हो, अरे बाप रे बाप रे, वहां पाप हो गया, देखो जल्दी बाहर। सर वो तो अपने अंदर का रिस्पेक्ट होता है भगवान के लिए ना, इसलिए नहीं जाते चप्पल पहन के। पक्का ये रिस्पेक्ट है या डर है? सर रिस्पेक्ट है। चलो फिर अच्छी बात है। हाँ वैसे, अच्छा एक और चीज देखो, अब ये रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है ऐसा भी कि आप कई लोग जो है वो चढ़ावा के लिए जाते हैं, कहीं दर्शन वर्शन करने जाते हैं, तो वो ऐसे लेट लेट के जाते हैं, ऐसे चल चल के जाते हैं, रेंग रेंग के जाते हैं, कुछ जो है वो नारियल फोड़ते हैं और ये तमाम चीजें करते हैं, धूप और जल ये दुनिया भर का। बताते हैं कि नहीं पूरब में ही ले जा करके जल चढ़ाओगे तो ठीक है, पश्चिम में चढ़ा दिए तो अपराध हो गया। परिक्रमा वो ऐसे आपको दाहिने हाथ घूम के करनी है, लेफ्ट से नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ये सारा रिस्पेक्ट ही है। नो सर, ये बस लोगों से सुन सुन के करते हैं सब। ये इसमें ज्यादातर ढोंग है, आडंबर है और डर है। ठीक है। सर ये इस वजह से करते हैं क्योंकि हम लोग कुछ बाकी लोग से अलग करेंगे तो भगवान हमारी सुनेगा। हाँ, ये डर है। भक्ति जानते हो बेटा, भक्ति उस शबरी की थी। उसके यहाँ राम आया ना, तो वो ऐसे बेर खा खा करके जूठे वाले खिला दिए। उसे नहीं फर्क पड़ता था कि इनको प्रसाद चढ़ाना है, नहा के देना है, और बहुत पवित्र चीजें उठा के देनी है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेम में पागल थी, वो तो भक्ति में लीन थी। उसे क्या जूठा और क्या साफ, क्या पवित्र क्या अपवित्र, इसका ध्यान कहाँ है? जिसको इसका ध्यान है उसको ईश्वर का ध्यान कहाँ है? ये तो वही बात हो गई, या तो पेड़ ही देख लो या चिड़िया की आंख ही देख लो, दोनों तो नहीं दिखेंगे बेटा एक साथ। तो भक्ति, ये जो सूफी हुआ करते थे, इन्होंने बहुत सिंपल सी बात करी कि ईश्वर से लव करो, ईश्वर से डरो नहीं। ईश्वर किसी को मारपीट के इस्लाम नहीं को बुलवाता। ईश्वर का कोई आपसे ऐसा लेना देना नहीं है, खुदा से खौफ खाने की जरूरत नहीं, उससे इश्क करो।
ठीक है। और ये लोग जो है वो इश्क भी कैसा करते थे, वर्ल्डली, मतलब इस तरह का दिखाते थे कि जैसे खुदा कोई और अलग नहीं है, इनका कोई लवर है, इनका कोई प्रेमी है, ठीक है। ये प्रेम गीत लिखा करते थे, लेकिन वो प्रेम साधारण प्रेम नहीं होता था, वो आशिकों वाला प्रेम नहीं होता था, वो खुदा के साथ वाला प्रेम होता था। शब्द उसके वही होते थे, नॉर्मल वाले। इसका मतलब कि उनकी रचनाओं में आपको मिलेगा इश्क मजाजी, लेकिन ये इश्क मजाजी कहीं ना कहीं इश्क हकीकी के लिए होता था। अब ये समझते हो आप, इश्क मजाजी क्या है, इश्क हकीकी क्या है? कॉमन पर्सन्स लव इज कॉल्ड इश्क मजाजी, एंड लव विद गॉड इज कॉल्ड इश्क हकीकी। तो ये इनकी रचनाओं को आप समझो, इस तरह से ये लिखते हैं कि आप पिया इन नैनन में पलक ढांप तो लूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन दूं। मतलब हे पिया, मेरी आंखों में आ जाओ और आंखें बंद कर लूं, ना मैं किसी को देखूं ना तुझे देखने दूं। बात अब आपको ऐसे लगेगा नहीं ये कोई प्रेमिका है जो अपने प्रेमी से कह रही है आंख में घुस जा और फोड़ दे मेरी आंख, ना मैं किसी को देखूं ना तू देख। ये चीज जो है एक साधारण तरीके से आप समझ सकते हो, बट यहाँ पे कौन सी पिया की बात हो रही है? ऐसा कौन सा पिया है जो घुस सकता है आपकी आंख में? डेफिनेटली ही माइट बी गॉड, एल्स नो वन कैन एंटर इन योर आईज, है ना? तो बात वहां पर, हम उसको पिया कह रहे हैं, हम उसको प्रियतम कह रहे हैं, हम उसको दोस्त कह रहे हैं, लेकिन है वो खुदा, है वो अल्लाह। ये है सूफियों का इश्क। जो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के, तो ये नैना कौन मिला रहा है? अल्लाह। ये उसका पड़ोसी नहीं है जो नैना मिला के छीन गया। तो आ, बातें वो इसके मजाजी की करेंगे, बट उनका इशारा होगा इसके हकीकी की तरफ। मतलब देयर वर्ड्स सीम टू बी द लव फॉर समवन, बट दैट समवन इज गॉड, नन एल्स। ये सूफियों का अपना है। और सूफी जो है वो खुदा की बंदगी में लीन रहते हैं, उन्हें किस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। और कहते हैं कि असली इश्क तो आपकी तब है जब आप खुद को फना कर लो। फना समझते हो? खत्म कर लेना, तबाह कर लेना, वो इश्क की चरम है, पराकाष्ठा है। जैनिज्म में उसको संलेखना कहते हैं, भूख प्यास सब, और उसी से मर जाओ अंत में। सो व्हेन यू डाई इन द वे ऑफ गॉड, दैट इज द अल्टीमेट लव। तो लर्निंग यहाँ पर वो दो तरीके की थी। हमने अभी बात करी रिलीजियस की। रिलीजियस लर्निंग शुरू होती है कुरान और हदीस से, फिर बात आती है शरिया पे जिसमें इस्लामिक लॉ है, और उसके बाद फाइनली आती है बात सूफियों की, जो कि लव फॉर गॉड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्युलर लिटरेचर भी इस दौर में मिलेंगे। अरेबिया में बहुत सारे सेक्युलर लिटरेचर लिखे गए जिसमें किस्से कहानी कविताएं होती हैं, ठीक है। So an alternative vision of God and universe was developed by the Islamic philosopher scientist under the influence of Greek philosophy and science. इनके ऊपर, अरेबियंस के ऊपर ग्रीक फिलोसफी और ग्रीक साइंस का बहुत असर था, और इसी वजह से इन्होंने कुछ नई नई खोजें करी, कुछ नई नई चीजों पर विश्वास करना शुरू किया। जैसे जैसे कि इस दौर में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए और फिलोसोफर्स हुए। अच्छा, ये जो फिलोसोफर्स शब्द बना हुआ है ना, फिलोसफी, ये भी अरेबियन शब्द है, फलसफा, ठीक है। अरेबियन में उसको कहते हैं फलसफा, और ये बाद में हो गया फिलोसफी। तो ये पूरा विषय ही पैदा हुआ है अरेबिया से। फिलोसफी जो एक सब्जेक्ट है वो बेसिकली जो शब्द है वो अरेबिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है दर्शन। ये हिंदुस्तान में और पहले से रहा है। दर्शन माने देखना। अच्छा, देखना और दर्शन में क्या फर्क होता है पता है कुछ? व्हाट इज दर्शन? आप आंखों से दर्शन कर लेते हो, जैसे हम कहते हैं ना हम जा रहे हैं दर्शन करने, मतलब देखने।
इसका मतलब कभी आपने सोचा है क्या होता है दर्शन? दर्शन का मतलब होता है महसूस करना, उन आंखों से देखना जो ये आंखें नहीं है। इन आंखों से जो दिखता है वो दर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन है। ठीक है, जो करने हम जाते हैं वो प्रदर्शन होता है, वो दर्शन नहीं होता। दर्शन वो होता है जो इन आंखों के ना रहने से भी हम देख सकते हैं। दर्शन वो होता है जो सूरदास को हुआ था, दर्शन वो होता है जो तुलसीदास को हुआ था, दर्शन वो हुआ जो कबीर दास को हुआ था। बाकी हम आप जो करने चाहते हैं वो प्रदर्शन है, वो दर्शन नहीं। ठीक है, तो ये फिलोसोफर्स वो थे जो उन बातों को भी देखते थे जो साधारण निगाह से नहीं दिखते, कॉमन पीपल को नहीं दिखते। दे यूजली क्वेश्चन ऑन इस्लाम एंड प्रोवाइड फ्रेश आंसर्स। ये इस्लाम पे बहुत सारे प्रश्न उठाते थे, बिलीव्स पे प्रश्न उठाते थे, और इनके जो आंसर होते ये अपने जमाने के वैज्ञानिक ही थे एक तरीके से। अगर बात करें तो हम जैसे एक नाम आता है इब्न सिना, he was a doctor by profession and a philosopher also। इसको अवेसिना अवेसिना के नाम से जाना जाता है। इब्न सिना इसका सही नाम है। He did not believe in resurrection and the body on the day of judgment। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी दोनों में ही ये चीज मानी जाती है, दोनों में ही ये चीज मानी जाती है कि आप इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसे दफनाया जाता है, दफनाने के बाद एक दिन आता है कयामत का दिन, जिसे कहते हैं डे ऑफ जजमेंट। उस दिन उसका फैसला किया जाएगा। किसने देखा इसे? कोई नहीं। तो ये इब्न सिना या इस तरह के जो और तार्किक लोग थे वो कहते हैं ये सब गलत है, ये सब झूठ है, फालतू चीज है, इसमें यकीन नहीं करना चाहिए, यानी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करो लेकिन अंध नहीं। ठीक है, भक्ति करो लेकिन अंध भक्ति नहीं। अंध भक्ति समझते हो क्या होता है? वही जो दर्शन जिसमें ना हो, मतलब बिना देखे भक्ति करना, अंधे होकर के भक्ति करना। और ये अंध भक्त होते भी बड़े कलाकार हैं। आपने देखा एक एक अंध भक्त था, वो एक माइलस्टोन को देख करके वहीं पर जो है जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था। तो किसी ने आके उसको समझाया कि पागल, ये माइलस्टोन है, ये शंकर जी थोड़ा ही जल चढ़ा रहा है तू। लेकिन वो इतना बड़ा अंध भक्त था, कहा नहीं यही शंकर जी है, ये साक्षात देवता यहीं से बता दे रहे हैं, 250 किलोमीटर पे दिल्ली है। तो जिसको मानना होगा वो माइलस्टोन को ही भगवान मान के पूजेगा। इस तरह के लोग अंधभक्त होते हैं जो बिना सिर पैर की चीजों पे भी यकीन कर लें। इब्न सिना वो डॉक्टर था, फिलोसोफर था, ही नेवर बिलीव्ड इन द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, और उसकी किताबें बहुत पढ़ी जाती थी। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कैनन ऑफ मेडिसिन। हालांकि अब आप सोचोगे कैनन ऑफ मेडिसिन ये तो अंग्रेजी है, ऐसा तो वो लिख ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल नहीं लिख सकता। उसने अरबी में लिखा था अल कनून फिल तिब। उसके किताब का नाम था अल कनून फिल तिब, यानी कैनन ऑफ मेडिसिन। और इसमें 760 ड्रग्स के बारे में लिखा था कि उस जमाने में 760 प्रकार की जो है दवाएं होती थी जो तरह तरह की बीमारियों का इलाज करती थी। साथ ही उसने खुद अपना एक अस्पताल खोला हुआ था, हॉस्पिटल बनाया था। अरबी में जानते हो अस्पताल को क्या कहते हैं? अस्पताल को अरबी में कहते हैं बीमारिस्तान, यानी बीमारों का स्थान, जहां पर बीमार लोग बैठे रहे, पड़े रहे, लेटे रहे, दैट इज कॉल्ड बीमारिस्तान। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वैसे बीमारिस्तान मतलब हॉस्पिटल। उसका अपना हॉस्पिटल था और अपने जमाने में वो बहुत बड़ा डॉक्टर था। 760 दवाओं के बारे में उसने लिखा हुआ। सर हाँ बेटा। सर अरबी में उसके बीमारिस्तान ने उसको मुश्तरफा कहते हैं हॉस्पिटल को। नहीं, उसने भी बीमारिस्तान कहा था, बाकी आप अलग अलग शब्द, अस्पताल भी तो आज कहते ही है, वो भी शामिल कर लिया है मगर वो मुश्तरफा। हाँ, लेकिन उसने जो नाम रखा हुआ था अपने जो है हॉस्पिटल का, दैट वाज हिज ओन बीमारिस्तान, है ना। हाँ वो नाम है मगर उसको मुश्तरफा कहते हैं। ठीक।
In medieval Islamic societies, fine language and creative imagination were among the most appreciated qualities in a person. उस दौर में अच्छा एक ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जाननी चाहिए कि फाइन लैंग्वेज और क्रिएटिव इमेजिनेशन ये इस्लामिक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती थी, ठीक है, जिन्हें कहा जाता था अदब। आज भी आपने सुना होगा ना, अदब से रहो या अदब करो, रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट लाइक। तो इस अदब का मतलब क्या हुआ? इस अदब का मतलब हुआ फाइन लैंग्वेज और क्रिएटिव इमेजिनेशन। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, किसी को बहुत हार्श होकर के नहीं बोलना, रेस्पेक्टफुली बोलना, ये सारी चीजें अदब में आती हैं, ठीक है। So adab means a form of expression that includes poetry, prose and all these things. एक तरीके से साहित्य जो है वो अदब होता था। जैसे आज भी हम कहते हैं उर्दू अदब, तो उर्दू अदब का मतलब क्या हुआ? उर्दू लिटरेचर। लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम आता है अबू नवस का। पर्शियन थे बाय ओरिजिन, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स क्लासिकल पोएट्री में ऐड ऑन किए। अबू नवस उसके लिए जाने जाते हैं। जैसे जैसे लव फॉर वाइन एंड मेल लव, ये दोनों ही चीजें बहुत बुरी मानी जाती थी, एकदम फॉरबिडन थी इस्लाम में। इस्लाम में वाइन वगैरह के बारे में बात नहीं करी जाती थी, गलत है। लेकिन अबू नवस ने इसके बारे में बड़ी सारी कविताएं लिख डाली, और उसके बाद तो इन्होंने जो चलन शुरू किया, उस चलन का नतीजा ये है कि आज भी बड़ी सारी गजलें लिखी जाती हैं शराब पे। वरना इस्लाम में तो ये हराम था, इस्लाम में तो ये बहुत बुरी बात है कि नहीं? शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, शराब का जिक्र तक उसमें गलत है। लेकिन अबू नवस ने वो पोएट्री में शराब घुसेड़ी। By the time Arabs conquered Iran, Pahlavi was in decay। और जैसे जैसे अरबों ने ईरान पर कब्जा किया, ईरान की जो पुरानी लैंग्वेज थी जिसको हम पहलवी कहते हैं, वो खत्म हो रही थी। उसकी जगह पर न्यू अरबिक वोकैबुलरी के साथ न्यू पर्शियन आ रहा था, जिसमें अरबी शब्द भी घुसे पड़े थे। उसमें कुछ नए पोएट हुए, कुछ नए राइटर हुए, जिनमें एक बड़ा नाम आता है रुदाकी का। इसके पहले हमने अबू नवस की बात करी, जिन्होंने वाइन और मेल लव पे लिखना शुरू किया, जो कि बहुत ही फॉरबिडन सब्जेक्ट्स थे। रुदाकी को कहा जाता है फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री, नई फारसी कविता के जनक। क्यों? क्योंकि रुदाकी ने एक नए किस्म की पोएट्री शुरू करी। इस पोएट्री को हम कहते हैं गजल। चलो, तो गजल तो आपने सुना ही होगा। आज ये भी सुन लो कि गजल की शुरुआत किसने करी थी। इसके पहले कवाली वगैरह होती थी, बट गजल आई है रुदाकी के टाइम से। रुदाकी वाज द फर्स्ट वन टू राइट गजल्स। इसको हम शॉर्ट लिरिकल पोएम्स कहते हैं। और गजल ही नहीं, गजल के साथ एक और चीज, रुबाई। गजल और रुबाई, ये दोनों चीजें रुदाकी ने शुरू करी और आगे चल करके तो बहुत फेमस हुई। मीर तकी मीर के टाइम तक आते हुए, मीर को माना जाता है रुबाइयों का सौदाई, मतलब बहुत बड़ा राइटर। तो आप कभी मीर तकी मीर की रुबाइयां कभी पढ़िएगा या सुनिएगा, अच्छा लगेगा। और चूंकि आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा पर्शियन या अरेबिक पढ़ पाना, तो ऐसे केस में आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि whenever you like to understand what is रुबाई, रुबाई पता है क्या होता है? रुबाई एक 4-4 लाइन की पोयम होती है, ठीक है, जिसको आप अपने यहाँ पे तरीके से जो है चौपाई जैसा कह सकते हो, लेकिन वो कोई प्रबंध काव्य नहीं होता, वो मुक्तक होता है। 4-4 लाइनों का मुक्तक है। 4 लाइन में पूरी बात कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो पहली 2 लाइन होती हैं वो स्टेज सेट करती हैं, तीसरा काफी गंभीरता ले आती है, और चौथे में निष्कर्ष निकल जाता है। मतलब 4 लाइन में सारी बात कंप्लीट, फिर अगली रुबाई का पहले से कोई लेना देना नहीं होगा। तो 4-4 लाइन की पोएट्री रुबाई होती है। और वैसे ही लगभग 10 या 12 लाइन
की जो पोएट्री होती है, छोटी सी लिरिकल पोएट्री, वो गजल कही जाती है। तो गजल और रुबाई ये दोनों रुदाकी ने शुरू किया था। आज सभी लोग एक एक गजल और एक एक दो दो रुबाई जरूर सुनना। रुबाइयों के लिए शायद पंकज उधास ने मीर तकी मीर की बहुत सारी रुबाइयों को उन्होंने गाया हुआ है, तो आप एक दो सुनोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा और आप समझ जाओगे कि रुबाई कैसे होती है। इस दौर में गजनी बन गया था बहुत बड़ा सेंटर, खास करके पर्शियन लिटरेरी लाइफ का। ठीक है, महमूद जो था गजनी का, याद है ना? तो महमूद ऑफ गजनी gathered around him a group of poets who composed anthologies and epic poetry। वो बड़ा शौकीन था ऐसे लोगों का जो पोएट्री लिखते हों। उसी के समय में एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने 30 साल में जाकर के एक किताब पूरी करी पोएट्री में, महाकाव्य है वो, शाहनामा। इसमें कुल 50,000 कपलेट हैं, 50,000 दोहे हैं। ठीक है, एंड दिस शाहनामा इज द कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस एंड लेजेंड्स व्हिच पोएटिकली डिपिक्ट्स ईरान फ्रॉम क्रिएशन ऑफ टू द अरब कॉन्क्वेस्ट। इसमें शाहनामा में धरती कब से बनी है तब से लेकर के और जब तक फिरदौसी थे उनके टाइम तक का पूरा इतिहास कविताओं में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अपने जमाने की। लेकिन ये रिलीजियस नहीं, नॉन रिलीजियस है, सेक्युलर है। इसी तरीके से एक कैटलॉग मिलता है इब्न नदीम का, जिसमें उन्होंने बड़े सारे किताबों के बारे में जिक्र किया हुआ है। उसमें एक नाम आता है कलील व दिमना का, ये भी एक किताब है। ये कलील व दिमना संस्कृत के पंचतंत्र का अरबी ट्रांसलेशन है। संस्कृत में एक किताब है ना, विष्णु शर्मा ने लिखा है, पंचतंत्र, नाम सुना होगा, जिसमें ज्यादातर जो है पशु पक्षियों की कहानी है। तो सेम वैसा ही कलील व दिमना सियार की कहानी है। तो वो सेम उसी तरह का है, थोड़ा बहुत चीजें बदली हैं, नाम वाम बदले हैं। इसके अलावा अलेक्जेंडर के बारे में बहुत फेमस कहानियां हैं। ठीक है, जिसको हम सिकंदर कहते हैं, सिकंदर की कहानी, अल सिकंदर की कहानी, सिंदबाद की कहानी। ठीक है, या अनहैप्पी लवर्स की कहानी जिसमें मजनू, लैला, इनकी कहानी, ये सब अरेबिया में बहुत फेमस कहानी है, ये बहुत लिखी गई। एक और कहानी इस दौर में लिखी गई जिनका नाम है द 1001 नाइट्स। दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ठीक है, माना जाता है कि एक सिंगल नरेटर है जिसका नाम है शहरजाद। उसने अपने पति को, शहरजाद ये लड़की का नाम है भाई, और अपने हस्बैंड को ये रोज रात को एक कहानी सुनाती है, और इस तरीके से 1001 रातों तक इसने कहानी सुनाई, रोज एक, और 1001 कहानियां, ये सारा कलेक्शन बन गया 1001 नाइट्स, जिसको अरेबियन नाइट्स कहा जाता है। अरेबियन नाइट्स तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल और डिटेल में बात करेंगे। ये कौन औरत थी जो इतनी कहानी सुना रही थी और क्यों सुना रही थी, we'll understand that also. And from 9th century onward, the scope of writing books was expanded. उसमें बायोग्राफीज आ गए, मैनुअल एथिक्स आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इन सारी चीजों पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई। खास करके जैसे अलबरूनी साहब हैं। अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी भी ख्वारिज़्म का रहने वाला एक व्यक्ति था, जिसे जो है महमूद ऑफ गजनी ने अपने गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन विद्वान आदमी था तो इसको अपने साथ ले लिया। और जब हिंदुस्तान में अटैक करता है महमूद ऑफ गजनी, तो उसके साथ में अलबरूनी आता है, और अलबरूनी ने हिंदुस्तान को घूमा, हिंदुस्तान के बारे में एक किताब लिखी जिसको हम किताबुल हिंद कहते हैं। वो हिंदुस्तान के इतिहास की सब पहली किताबों में से एक है। उसका सही नाम है तहकीक मालिल हिंद, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको आज किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस वन इज द वन ऑफ अर्लीस्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ मेडिवल इंडिया। ये सब किताबें या जितना कुछ अभी बताया, ये सब सेक्युलर लिटरेचर में आता है, चाहे वो फिर मेडिसिन के बारे में हो, या अबू नवस के द्वारा लिखी गई पोएट्री हो, या उसके बाद रुदाकी ने जो पर्शियन पोएट्री में नई चीजें ऐड की हैं, या फिरदौसी का शाहनामा हो, या कलील व दिमना हो,
या फिर बहुत सारे जो और कहानियां हैं लाइक अलेक्जेंडर, मजनू, सिंदबाद की, या 1001 नाइट्स की बात हो, बायोग्राफीज, मैनुअल एथिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर किताबुल इल्म, ये सारी की सारी किताबें अरेबियंस के सेक्युलर नेचर पे प्रकाश डालती है। दे थ्रो ऑन सेक्युलर लाइट ऑन secular nature of Arabians. So this is all for today, and tomorrow we'll continue further. All right.